राधे राधे। मुस्कुरा रहे ना आज आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि एक माइंड ट्रेनर में, एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल वही डिफरेंस होता है जो एक जिम ट्रेनर में, एक फिजियोथेरेपिस्ट में और एक ऑर्थोपैड में होता है। जैसे जिम ट्रेनर आपके मसल्स पर काम करता है, आपकी फिजिकल ब्यूटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, आपके फिगर को ठीक करने में हेल्प करता है। और जहाँ पर आपकी बॉडी में कोई इशू क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर आ जाए या कोई नर्विकल पेन स्टार्ट हो जाए, तो उसका रिकमेंडेशन एक ऑर्थोपेड होता है या एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ माइंड ट्रेनर्स के साथ होता है। माइंड ट्रेनर्स आपके माइंडसेट मेंटोरिंग करते हैं, आपके ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, आपके किनेसिक्स पर काम करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं। लेकिन हर प्रोफेशन की एक लिमिटेशन होती है, माइंड ट्रेनिंग की भी एक लिमिटेशन है। हमारा काम पर्सनालिटी के अंदर जो भी आपके इमोशनल या इंटेलिजेंसी लेवल्स में दिक्कत आ रहा है, एनालिटिकल स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन स्किल्स, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा काम यहाँ तक सीमित होता है। लेकिन एक माइंड ट्रेनर आपको किसी भी तरीके की थेरेपी नहीं दे सकता है। वो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है, वो एक साइकाइट्रिस्ट नहीं होता है। हाँ, क्योंकि माइंडसेट मेंटोरिंग होती है इसलिए साइकोलॉजी का नॉलेज ज़रूर होता है, लेकिन ना तो वो एक आरसीआई लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट है, ना ही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। तो माइंड ट्रेनर आपका एक तरीके का पर्सनालिटी ग्रूमर, पर्सनालिटी डेवलपर होता है। आपकी हेल्प करता है आपको एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने में। लेकिन आपके किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या साइकाइट्रिक्स डिसऑर्डर्स को, डिसीजेस को ठीक नहीं करता है। तो बस यही एक डिफरेंस है और इसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आजकल बहुत ही फेक चल रहा है दुनिया के अंदर कि हर कोई मेंटल हेल्थ काउंसलर बनकर बैठ गया है, लेकिन भारत के अंदर मेंटल हेल्थ काउंसलर बनने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं। तो एक मेंटल हेल्थ काउंसलर बनने के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद आरसीआई लाइसेंस होना रिक्वायर्ड है। और साइकेट्रिक के लिए तो डेफिनेटली आपने साइंस, मेडिसिन साइंस को ही पढ़ा है और आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर एक डॉक्टर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। तो ये डिफरेंस हम सबको पता हुआ होना चाहिए कि माइंड ट्रेनर्स किसी भी तरीके के थेरेपिस्ट नहीं होते हैं। माइंड ट्रेनर्स आपकी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट करवाने का काम होता है, उसमें आपकी मदद करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता इनके थ्रू, अनलेस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद आरसीआई एज साइकोलॉजिस्ट और रजिस्टर्ड इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों का क्वेरी रेजोल्यूशन हुआ है। आपके मेंटल थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, विचारों के शुद्धिकरण पर काम करने वाले लोग हैं माइंड ट्रेनर्स। राधे राधे।